फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मनोरमा इंडस्ट्री का कॉन कॉल के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो मनोरमा का ये स्टार्ट उसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब आज ही उसका कॉन कॉल हुआ है। उस कॉन कॉल का जो इनसाइट है, उस इनसाइट हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मनोरमा का अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये जो आपका साल, सिया, मैंगो इस तरह का जो सीड्स होता है, इस सीड्स से ये लोग जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट और कोकोआ वाटर अल्टरनेटिव, स्टेरिन, स्पेशलिटी फैट, बटर इस तरह का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ये लोग जो आपका जो चॉकलेट्स कंपनी या फिर आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी और आपका जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है, इसको ये लोग रॉ मटेरियल को, इसका जो प्रोडक्ट होता है तो इसको ये लोग बेचते हैं। इससे ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका पहले इंडिया में बिजनेस चल रहा था और इंडिया से ये लोग अपना माल को रेडी करके जो टोटल वर्ल्ड में ये लोग अपना माल को सेल करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कुछ लैटिन अमेरिका, फिर आपका अमेरिका इस तरह का रीजन में, अफ्रीका इस तरह के रीजन में 9 सब्सिडरी इन लोगों ने ओपन किया है। उसके साथ जो वेस्ट अफ्रीका का जब बुर्किना फासो है, उसमें इन लोगों ने एक एक प्लांट बनाया है, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, जो आपका जो अफ्रीका में सिया का सीड मिलता है, उस सिया सीड को ये लोग क्रशिंग करके बटर बनाएंगे और बटर को ये लोग इंडिया भेजेंगे। फिर इसको फ्रैक्शनेशन करके जो इसका जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट ये लोग बनाएंगे। इसमें क्या होगा, उसका माल का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर आप अफ्रीका से उसको सिया सीड्स को लोड करके इंडिया लेकर आएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, आपका क्वालिटी थोड़ा डिफर हो जाते हैं। और इसमें और एक बात होता है कि आपको सीड्स को कैरी करने में बहुत फ्रेट कॉस्ट लग जाते हैं। अगर आप इसको वेस्ट अफ्रीका में इसको बटर बना देंगे उस सीड्स को क्रश करके, तो आपका जो क्वांटिटी में बहुत कम हो जाएगा, तो आपका फ्रेट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने इन सारे इनिशिएटिव लिया है। तो लेकिन उस अफ्रीका का जो सीड क्रशिंग या फिर बटर बनने वाली सेगमेंट कब चालू होगा, इसके बारे में मैनेजमेंट ने नहीं बताया है। देखते कैसे क्या होता है। तो अगर आप इसका रिजल्ट को देखेंगे FY26 का, तो आप देखेंगे इसको जो थोड़ा मार्जिन थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, थोड़ा कम आया है। अगर आप इस मार्जिन को Q-on-Q बेसिस में देखेंगे तो थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप ईयर-ऑन-ईयर बेसिस में या फिर FY25 वर्सेस 26 देखेंगे, आपको मार्जिन सही देखेगा। लेकिन Q-on-Q बेसिस में मार्जिन थोड़ा डाउन है, ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो 25 से 27% था, उस अनुसार ठीक ही है। लेकिन Q-on-Q बेसिस में Q4 में आपको हमेशा ज़्यादा मार्जिन मिलता है, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा डाउन है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला इसी हिसाब से। तो ये बात है। और तो ये मोटा मोटी हो गया। आप कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया, पहले ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बताया कि FY27 में ये लोग 25 से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे और उसके साथ 5 से 10% का, यानी 5 to 10% ये लोग वैल्यू ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप इसको वॉल्यूम और वैल्यू को मिलाकर अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ पकड़ेंगे तो इसका जो मोटा मोटी टारगेट दिया है वो मोटा मोटी आप 30 से 40% पकड़ के ले सकते हैं। आपका 25% आपका वॉल्यूम ग्रोथ और 5% आपका वैल्यू ग्रोथ, ये हो गया लोअर एंड 30%। और अगर बेटर हो जाए तो 30% वॉल्यूम ग्रोथ और 30% वैल्यू ग्रोथ, अगर ये हो जाए तो 40%। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा FY27 में अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट वो है आपका 30 से 40%। तो ये मैनेजमेंट के हिसाब से है। तो ये बात। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका ये जो कैपेसिटी है, ये जो आपका ग्रोथ आएगा ये किस से आएगा। तो अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट ने बताया, इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 80 से 85% है। यानी ये जो अपना जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एक प्लांट में आपको कभी भी 100% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है मोटा मोटी 90% पकड़ के चल सकते हैं। 85 से 90%, किसी का इससे भी कम होता है, 70, 80, 85 में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बात है। तो ये जो ग्रोथ आएगा, आप देखेंगे उसका जो फ्रैक्शनेशन प्लांट था, उसका 2 फ्रैक्शनेशन प्लांट था। एक था प्लांट 1 जिसमें इसका कैपेसिटी था 15,000 MTPA पर एनम, और दूसरा प्लांट का जो कैपेसिटी था वो था आपका 25,000 MTPA। तो Q2 में इसके पास टोटल कैपेसिटी था 40,000 MTPA। इनमें से जो सेकेंड प्लान था
उसका 30% ये लोग कैपेसिटी बढ़ाया थ्रू डीबोटलनेकिंग। तो डीबोटलनेकिंग के थ्रू ये लोग 30% कैपेसिटी बढ़ाया। तो आपका 25 का 30% अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 12,500 के लगभग हो रहा है। तो MTPA ये लोग कैपेसिटी बढ़ा दिया है। और जो प्लांट 1 का जो 15,000 MTPA था उसका ये लोग 30% बढ़ाएंगे तो 4,500 MTPA वो अभी नहीं ऐड हुआ है, वो FY27 में ऐड होएगा। और जो 85% 80 to 85% जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है जिसके बारे में मैनेजमेंट बता रहा है वो हो रहा है आपका 40,000 के ऊपर। जो 40,000 जो प्लांट था, जो प्लांट 1 और प्लांट 2 मिलाकर जो था उसका 80 से 85% यूटिलाइजेशन हो चुका है। लेकिन रिमेनिंग जो 12,000 उसके साथ जो 4,500 जो आगे में आएगा उसका यूटिलाइजेशन 0 है। तो ये जो आपको 30% का जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा वो आएगा आपका उसी कैपेसिटी से, यानी जो आपका ऑलमोस्ट 12,000 कैपेसिटी से ये पूरा आपका आ जाएगा 52,000 में। तो ये मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये कैपेसिटी का कैलकुलेशन मैनेजमेंट ने दिया है। अगर आपको ये कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया कि मैंने कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग किया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका जो 40,000 का जो 30% जो टोटल 40,000 इनका अगर 30% करेंगे तो 12,000 मैट्रिक टन इसका कैपेसिटी FY27 में यूटिलाइजेशन होगा। और अभी उसका यूटिलाइजेशन 0 है। 40,000 का यूटिलाइजेशन है 80 से 85% और रिमेनिंग 12,000 वो यूटिलाइजेशन होगा FY27 में। और इससे ही इसका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा 25 से 30%। आई होप यू गॉट इट। तो ये हो गया बात। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो एबिटा मार्जिन रहेगा, इसका एबिटा मार्जिन मोटा मोटी 25 से 27 रहेगा और क्रॉस मार्जिन 45 से 50% रहेगा। और ये लोग अपना वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और उसके साथ अगर आप इसका स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस जो नंबर है इनमें आपको थोड़ा डिफर देख सकता है मार्जिन में। इसका मेन रीज़न है जो उन लोगों ने जो FY26 में जो 9 सब्सिडरीज इन लोगों ने ओपन किया है, जो ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका इस तरह का रीजन में, अफ्रीका इस तरह का रीजन में, उसका अभी लॉस में चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये 1 टाइम लॉस है, क्योंकि एक बार आप जब कोई भी प्लांट वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आपको एक 1 टाइम एक कॉस्ट ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, उसी वजह से लॉस है। लेकिन अगले साल से यानी FY27 में वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा FY27 के हिसाब से। लेकिन मेन जो इशू है वो है आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस। अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस और भी प्रोलॉन्ग हो जाए और भी खींच जाए तो ये मार्जिन में हिट आ सकता है। तो ये मैनेजमेंट ने भी बताया है जो इसका मार्जिन वो बहुत हिट हो सकता है। तो अगर आप इसको समराइज़ करेंगे, उसके साथ और एक बात कैपेसिटी के बारे में, तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 460 करोड़ का कैपेसिटी कैपेक्स कर रहा है अगले 2 से 3 साल के लिए। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा FY28 में। तो FY28 का जो ग्रोथ रहेगा वो नया कैपेसिटी से आएगा और इस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से FY27 का ग्रोथ आएगा जो डीबोटलनेकिंग हो रहा है 30%, उससे हिसाब से 40% का 40,000 का 30% जो डीबोटलनेकिंग हो रहा है उस 30% से FY27 का वॉल्यूम ग्रोथ होएगा। तो ये बात है। तो ये मैनेजमेंट ने बताया। तो अगर आप देखेंगे इसका समराइज करेंगे तो इसका अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपका जो मिल रहा है को FY27 में आपको 30 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा और मार्जिन मोटा मोटी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल भी सकता है अगर आपका जो 9 सब्सिडरीज है वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, या फिर आपको वेस्ट एशिया क्राइसिस ख़त्म हो जाए तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग रह जाए तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं भी मिल सकता है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली कैलकुलेशन वैल्यूएशन करता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ वो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ होएगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी होएगा। तो आपको क्या हो रहा है, तो मोटा मोटी आपका 30% से 40% के बीच आपका मोटा मोटी आप देख सकते हैं आपका ग्रोथ रहेगा। तो उसी हिसाब से आपका पैट ग्रोथ भी होएगा। तो मोटा मोटी अभी FY26 के एंड में इसका अभी जो करंट जो रेवेन्यू है वो है आपका 13,050 यानी कि 1,350 करोड़ इसका भी है। अगर आप इसका FY27 के हिसाब से फॉरवर्ड अर्निंग करेंगे तो मोटा मोटी आपको 28 अब 30 का पी मिल रहा है। और अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे 30 से 40%, तो मोटा मोटी 0.8 से
0.8 से 1 के बीच आपका पेग रेशियो आ रहा है। डील बहुत ख़राब भी नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ बुरा नहीं बताया भी है, लेकिन ओएसटी से क्राइसिस इसका एक इफेक्ट आ सकता है इस बिज़नेस में। तो यही बात है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो आपका मनोरमा 80-90% से ग्रो करता है, लेकिन वो उस तरह का ग्रोथ FY27 में नहीं मिलेगा। एक तो आपका जो कैपेसिटी है उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके साथ वेस्ट एशिया क्राइसिस जिसमें आपका मार्जिन थोड़ा हिट हो सकता है। तो यही था पूरा डिस्कशन। मेरे हिसाब से कुछ बैड डील नहीं है, लेकिन जो बिज़नेस का जो आउटलुक वो भी सब ठीक ठाक है, कॉल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो जो पेस जो पिकअप मिल रहा था बिजनेस में, लेकिन FY26 में थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, ये मेरे हिसाब से है। तो मैं इस बिज़नेस को वॉच करता रहूँगा, ट्रैक करता रहूँगा, देखता हूँ कैसे क्या होता है। तो H1 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, H2 में मेरे हिसाब से बैक ऑन द ग्रोथ आ सकता है। देखते कैसे क्या होता है। यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।